नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसानोमिक्स चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम HDFC स्काई और ग्रो एप्लीकेशन का ब्रोकरेज का कंपैरिजन करने वाले हैं। तो इसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा एप्लीकेशन आपके लिए थोड़ा सा सस्ता है और कौन सा एप्लीकेशन आपके लिए थोड़ा सा महंगा है। कैलकुलेटर के ऊपर मैं आपको सारी चीज़ें प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि कितनी क्वांटिटी लेने के बाद या फिर एक लॉट अगर आप ऑप्शन में लेते हो तो आपको कितना ब्रोकरेज देना पड़ता है। तो सबसे पहले आते हैं हम यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के ऊपर। जैसे कि आप सबको पता होगा, अगर जिनको नहीं पता है वो उनको पता चल जाएगा कि HDFC स्काई और ग्रो एप्लीकेशन में अकाउंट ओपनिंग के लिए आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते। इसके साथ साथ आपसे कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस के चार्जेस नहीं लिए जाते। HDFC स्काई में भी कोई आपको अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस नहीं है। इनके जो अदर चार्जेस है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम ब्रोकरेज की बात करते हैं। तो इक्विटी ब्रोकरेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुझे जो ग्रो एप्लीकेशन का इक्विटी ब्रोकरेज है वो थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। हालांकि आपको यहाँ पे 20 रुपए सेम दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अगर आपका टर्नओवर बहुत ज्यादा हो जाता है तो आपको 20 रुपीज यहाँ पे करने होते हैं। लेकिन अगर आपका ब्रोकरेज कम हो जाता है तो 20 रुपए या फिर 0.05% इनमें से आपको कैलकुलेशन होगा, और कैलकुलेशन में जो भी लोअर साइड का ब्रोकरेज होगा वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे चेंज आपको दिखाई देता है क्योंकि इक्विटी ब्रोकरेज मतलब ये डिलीवरी के ट्रेडिंग के लिए बोल रहा हूं मैं। इक्विटी ब्रोकरेज मतलब डिलीवरी ट्रेडिंग का ब्रोकरेज यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो ये ग्रो में थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है 0.05%, और जो HDFC स्काई है जिसमें आपको 0.1% का ब्रोकरेज समझ में आता है। इंट्राडे की अगर हम बात करें तो इंट्राडे में सेम चार्जेस है। ये जो आप देख रहे हो ये इक्विटी ब्रोकरेज इंट्राडे और डिलीवरी दोनों का है, और इंट्राडे का सेम यहाँ पे चार्जेस आपको नजर आएंगे। दूसरा, यहाँ पे यूएस के स्टॉक आप HDFC स्काई में ट्रेड कर सकते हो, जो कि आप ग्रो एप्लीकेशन में यूएस के स्टॉक यहाँ पे नहीं बाय कर सकते। आपको यहाँ पे कोई मौका नहीं मिलता है क्योंकि ये सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए है ग्रो एप्लीकेशन। हालांकि HDFC स्काई जो है वो भी इंडियन मार्केट के लिए है, लेकिन यहाँ पे आप यूएस के स्टॉक्स भी बाय कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट आपको पड़ेगा 5 सेंट पर शेयर। मतलब आप 10 शेयर बाय करते हो तो 50 सेंट्स आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम देते हैं कि डेरिवेटिव्स में आप अगर आप ट्रेडिंग करते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो 20 रुपीज़ यहाँ पे सेम दिखाई दे रहे हैं, और इंट्राडे फ्यूचर आप करेंगे या कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो सेम चार्जेस HDFC स्काई में दिखाई दे रहे हैं। 0.1% का यही कैलकुलेशन होता है कि आपका टर्नओवर कैलकुलेट होता है, और टर्नओवर के हिसाब से अगर वो ज्यादा टर्नओवर हो गया तो मैक्सिमम आपको ब्रोकरेज लगेगा, और कम टर्नओवर हो गया तो आपको कम ब्रोकरेज यहाँ पे देना पड़ेगा। वही अगर ग्रो की बात करें तो 20 रुपए फ्लैट ले रहे हैं आपसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए, यानी कि यहाँ पे लोअर साइड का कोई हिसाब किताब है नहीं। HDFC स्काई में अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात करें तो 20 रुपए फ्लैट पर ऑर्डर के हिसाब से आपसे लिए जाते हैं, यानी कि आपको एक ट्रेड लेने के लिए 40 रुपए यहाँ पे करने होंगे। करेंसी चार्जिंग के लिए आप देख सकते हो चार्जेस, और करेंसी चार्जिंग के चार्जेस जो है वो ग्रो में नहीं है क्योंकि ग्रो में करेंसी ट्रेडिंग अभी भी अवेलेबल नहीं है, तो आप करेंसी ट्रेडिंग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। लेकिन HDFC स्काई में ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो ये ड्रॉबैक आपको दो पता चले। सबसे पहला ड्रॉबैक ग्रो का है कि यूएस स्टॉक आप ट्रेड नहीं कर सकते, और दूसरा है करेंसी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आप कमोडिटी ट्रेडिंग भी ग्रो एप्लीकेशन में नहीं कर सकते हैं, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, लीड, एल्यूमिनियम, क्रूड ऑयल आपको अगर ट्रेड करना है तो वो आप ग्रो एप्लीकेशन में नहीं कर सकते, लेकिन HDFC स्काई में ये सारी चीजें आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा अदर चार्जेस के ऊपर आते हैं। तो ये करेंसी ट्रेडिंग के चार्जेस है 20 रुपीज के हिसाब से आपको सारी चार्जेस देने हैं, और कमोडिटी के चार्जेस भी 20 और 0.1, यानी कि होल एंड सोल आप देखोगे तो डिलीवरी से स्टॉक डिलीवरी के लेके कमोडिटी के फ्यूचर एंड ऑप्शंस तक आपको 20 रुपीज या फिर 0.1% स्टेबल सारे चार्जेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे अदर चार्जेस के ऊपर आते हैं। RMS एडिशनल चार्जेस का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे जो है वो ऑटो स्क्वायर ऑफ के चार्जेस बताए गए हैं। RMS का मतलब होता है कि ऑटो स्क्वायर ऑफ, ये आपका अलग वर्ड है। तो ऑटो स्क्वायर ऑफ अगर आप करते हो, यानी कि इंट्राडे में ट्रेडिंग आप कर रहे हो और आप 3:20 के बाद अगर आपका ट्रेड रहता है तो आपका ब्रोकर जो है वो आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेगा, ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ करेगा। उसके लिए आपको पेनल्टी देनी पड़ती है 20 रुपए या फिर 0.1%, विच एवर इज लोअर। तो यही चार्जेस अगर हम देखेंगे तो ऑटो स्क्वायर ऑफ के चार्जेस ग्रो एप्लीकेशन में 50 रुपए पर पोजीशन है, यानी कि 30 रुपए ज्यादा आपको ग्रो एप्लीकेशन में देने पड़ते हैं। इसके ऊपर आपको GST भी देना है 18% का, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए।
उसके बाद ETF में इंट्राडे करते हो तो भी आपको सेम चार्जेस है, डिलीवरी में भी सेम चार्जेस HDFC स्काई में आपको देने पड़ते हैं। मार्जिन की बात करें तो MTF प्रोडक्ट के ऊपर आपको 12% का मार्जिन मिलता है और इंटरेस्ट ऑन मार्जिन अगेंस्ट द कोलैटरल फॉर डेरिवेटिव 12%। ऐसी कोई सुविधा यहाँ पे नहीं है, लेकिन ग्रो एप्लीकेशन में कोई सुविधा ऐसी नहीं है, अभी तक तो आई नहीं है, आगे जाके आ भी सकती है। और डीमैट के चार्जेस, मतलब जो सर्टिफिकेट होता है, शेयर सर्टिफिकेट आप लेते हो तो उसके चार्जेस आप देखोगे तो यहाँ पे मैट के चार्जेस जो है वो 50 रुपीज़ पर शेयर सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो ये चार्जेस उसके होते हैं, प्लस कुरियर के चार्जेस है। डीमैट रीमैट के चार्जेस यहाँ पे 150 रुपीज़ प्लस कुरियर चार्जेस दिए गए हैं, यानी कि ये थोड़े ज़्यादा चार्जेस है। हालांकि ये चार्जेस कोई ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होते क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं, लेकिन जो भी लेते हैं उनको ये चार्जेस पता होने चाहिए। अब आते हैं प्लीजिंग के चार्जेस के ऊपर। अगर आप यहाँ पे स्टॉक को प्लीज करते हो, यानी कि स्टॉक को गिरवी रखते हो, तो आपको कितने चार्जेस देने पड़ेंगे? 20 रुपए देने पड़ेंगे आपको पर प्लीज रिक्वेस्ट, और अनप्लीज रिक्वेस्ट के लिए फिर से 20 रुपए देने पड़ेंगे HDFC स्काई में। यही अगर हम देखोगे तो मार्जिन रिप्लीज, स्टॉक रिप्लीज का देखते हैं थोड़ा यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन में कितने चार्जेस देने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से जो चार्जेस आपको प्लीज के देने पड़ते हैं वो ऊपर हमने देखे थे, ये देखिए। फॉर प्लीज ऑर्डर 20 रुपीज़ फॉर पर ISIN, यानी कि पर ऑर्डर पर रिक्वेस्ट के लिए आपको 20 रुपए यहाँ पे देने पड़ते हैं। यहाँ की हालांकि 0 लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपका ऑर्डर जो है वो ISIN पर रिक्वेस्ट है तो आपको अनप्लीज के लिए सिर्फ पैसे देने हैं, प्लीज के लिए नहीं, सिर्फ अनप्लीज के लिए पैसे देने हैं। तो एक ही चार्ज यहाँ पे आपको पे करना है। अब यहाँ पे आते हैं डीमैट AMC, जो HDFC स्काई में अकाउंट मेंटेनेंस का चार्जेस है, वो पहले साल के लिए तो फ्री है। यानी आपने अगर मान लो आज 5 फरवरी है, 5 फरवरी 2024 को अकाउंट ओपन किया तो 4 फरवरी 2024 तक आपको अकाउंट फ्री रहेगा, कोई भी चार्जेस आपको AMC के नहीं लगेंगे। लेकिन उसके बाद से 20 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे, इसके ऊपर 18% GST देना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने जो सेबी के चार्जेस है, जो गवर्नमेंट के टैक्स है, वो कवर नहीं किए हैं क्योंकि दोनों जगह पे वो सेम होते हैं। डीमैट ट्रांजैक्शन चार्जेस 20 रुपए है, और अदर चार्जेस आप देखोगे तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट के चार्जेस देखने के लिए मिलेंगे। अब आते हैं जो पेमेंट गेटवे के चार्जेस है। पेमेंट गेटवे की चार्जेस देखोगे तो UPI के लिए फ्री है, और नेट बैंकिंग के लिए आपको बैंक का जितना पैसा होगा वो देना पड़ेगा। और यही सिचुएशन सेम है अगर आप देखोगे तो ग्रो एप्लीकेशन में। यहाँ पे मेंशन तो नहीं किया है पेमेंट गेटवे के चार्जेस, लेकिन यहाँ पे UPI के लिए फ्री है और बैंक के हिसाब से चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। कॉल एंड ट्रेड की अगर बात करें, अगर आप HDFC स्काई में कॉल करते हो और बोलते हो कि मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, तो 20 रुपए पर कॉल के हिसाब से आपको देने पड़ेंगे। तो अब उस कॉल में आप कितने ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो वो आपके ऊपर है, लेकिन 20 रुपए पर कॉल के हिसाब से आपको देने हैं। अगर यही बात आप करोगे ग्रो एप्लीकेशन में तो 50 रुपीज़ आपको देने पड़ते हैं पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर मतलब 5 ऑर्डर एग्जीक्यूट करोगे तो 250 रुपए आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे, अगर आप ग्रो में कॉल करके सारी चीजें करते हो तो। अब आते हैं ग्रो के कैलकुलेटर के ऊपर, क्योंकि HDFC स्काई का कोई ऐसा इनका खुद का कैलकुलेटर नहीं है जिसके ऊपर आप देख सकते हो। तो मैं ग्रो के कैलकुलेटर के ऊपर आपको दिखा सकता हूं कि अगर आपको ग्रो में ट्रेडिंग करनी है तो किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। HDFC का अगर आपको कैलकुलेटर यूज करना है तो आपको थर्ड पार्टी कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, वहां पे सारी चीजें आपको पता चलेगी। लेकिन फिलहाल हम ग्रो के बारे में देख लेते हैं किस तरीके से आप कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखोगे कि पहले हम इक्विटी डिलीवरी का लेते हैं, तो डिलीवरी में मैं क्या करूंगा, कम से कम क्वांटिटी 10 रखूंगा। 1000 रुपये का बाइंग है और 1100 रुपये का सेलिंग में दिखा दूंगा, तो टर्नओवर हो गया 21,000 रुपये का। तो प्रॉफिट कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे एक क्वांटिटी हो गई, 10 क्वांटिटी करते हैं इसको, तो आपका जो टर्नओवर है वो 21,000 का हो गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका हो गया 1000 रुपये, और टोटल चार्जेस आपको लगेंगे 35 रुपये के। यानी कि कौन कौन से चार्जेस लगेंगे, ग्रो के चार्जेस उसमें से सारी चीजें हैं। ग्रो के चार्जेस जो ब्रोकरेज है वो 10 रुपये 50 पैसे का लगेगा। नॉन ग्रो चार्जेस में क्या क्या आता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आता है, एक्सचेंज चार्जेस आता है, सेबी टर्नओवर फी, GST और स्टैंप ड्यूटी, ये सारे नॉन जो है वो ग्रो के चार्जेस हैं। अब इसमें एक बात मैं बताना भूल गया, DP चार्जेस जो होते हैं, डिलीवरी ट्रेडिंग जो आप करते हो तो आपको DP चार्जेस देने होते हैं। वो ग्रो में है 13.5 रुपये प्लस GST, और HDFC स्काई में है 20 रुपये पर स्क्रिप्ट पर GST। मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदते हो तो उसकी क्वांटिटी यहाँ पे कंसिडर नहीं की जाती
इसका उसका जो स्क्रिप्ट है, यानी कि टीसीएस एक स्टॉक हो गया, इन्फोसिस एक स्टॉक हो गया, विप्रो हो गया, एचसीएल टेक हो गया, तो ये कंपनी के शेयर्स आप बेचते हो तो वो कंपनी को स्क्रिप्ट बोला जाता है, तो उसकी क्वांटिटी कंसिडर नहीं की जाती। आप एक क्वांटिटी ले लो या 100 क्वांटिटी ले लो, आपको एक ही डीपी चार्ज लगेगा। एक एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में आप कितने शेयर्स बेचते हो उसको कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने इस हफ्ते में 10 शेयर बेचे और अगले हफ्ते में 10 शेयर बेचे और सेम कंपनी के, तो आपको इस हफ्ते बेचे हुए शेयर के ऊपर भी डीपी चार्ज लगेगा, और अगले हफ्ते आपने अलग ट्रांजैक्शन किया है, दूसरा ट्रांजैक्शन किया है, तो उसके ऊपर भी डीपी चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। तो ग्रो में ये चार्जेस है 13.5 रुपए और एचडीएफसी स्काई में ये है 20 रुपए, इसके ऊपर 18% जीएसटी देनी पड़ती है। अब ये जो चार्जेस आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें डीपी चार्ज ऐड नहीं किया गया है, तो आपको ये 35 रुपए जो दिखाई दे रहे हैं, 35 रुपए 72 पैसे, इसमें आपको 13 रुपए 50 पैसे प्लस 18% जीएसटी जो है वो ऐड करना होगा, और वो भी कट होगा अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो, और सेलिंग के वक्त सिर्फ ये चार्ज आपको देना पड़ता है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं 964 रुपीज, और इसमें ये देखिए एडिशनल डीपी चार्जेस जीएसटी विल बी चार्ज सेल पर ऑर्डर, ये इसलिए मैंने आपको बताया। लेकिन इसमें 964 रुपए में भी 13.5 रुपए प्लस जीएसटी आपका और कट हो जाएगा, तो 950 रुपए के आसपास आपके अकाउंट में नेट प्रॉफिट आपका आ जाएगा अगर आपने ग्रॉस प्रॉफिट 1000 रुपए का किया है तो, और ये सिर्फ डिलीवरी में लगता है। अब आते हैं दूसरा, यहाँ पे इक्विटी इंट्राडे आप करते हो और सेम क्वांटिटी रखता हूं मैं, कुछ भी चेंज नहीं करता हूं, तो आपके चार्जेस लगते हैं सिर्फ 16 रुपए। अब इसमें ग्रो के चार्जेस है 10 रुपए और बाकी चार्जेस है 6 रुपए 2 पैसे, तो ये सारे चार्जेस आपको लगेंगे और नेट प्रॉफिट आपका होगा 983 रुपए। अब यहां पे इन्होंने बताया कि अबव चार्जेस आर टेंटेटिव, प्लीज रेफर द कॉन्ट्रैक्ट नोट फॉर एग्जैक्ट चार्जेस। ये तो हर कोई बोलता है, एग्जैक्टली आपको चार्जेस चाहिए तो आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट देखनी पड़ेगी। अब आते हैं ऑप्शंस के ऊपर। अब सबसे पहले ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में हम निफ्टी का एग्जांपल लेंगे। 50 की क्वांटिटी अगर हम बाय करते हैं और मान लो यहाँ पे 100 रुपए का कोई ऑप्शन खरीदते हैं और 120 रुपए में उसको बेच देते हैं, तो 20 पॉइंट का हमें प्रॉफिट होगा। 20 पॉइंट का प्रॉफिट होगा मतलब 1000 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो आप देख सकते हैं 11,000 का टोटल टर्नओवर हो गया। पीएनएल आपका 1000 रुपए, टोटल चार्जेस आपको लगेंगे 57 रुपए 85 पैसे के। 40 रुपए इनका ब्रोकरेज लग गया क्योंकि एफएनओ का ब्रोकरेज फ्लैट 20 रुपीज है, और 17 रुपए अदर चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। तो आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा 942 रुपए 15 पैसे अगर आपको 1000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो। अब फ्यूचर्स की बात करेंगे और फ्यूचर्स में मैं एग्जांपल लूंगा निफ्टी का। 21,700 में अगर आपने निफ्टी का फ्यूचर खरीदा है और 21,720 में बेचा है तो इसमें भी 20 पॉइंट का प्रॉफिट और 1000 रुपए का नेट ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे आपके चार्जेस बढ़ जाते हैं क्योंकि आपका टर्नओवर देखिए 21 लाख का टर्नओवर हो गया और प्रॉफिट आपका 1000 रुपए है। तो जैसे ही टर्नओवर बढ़ गया यहाँ पे आपके जो गवर्नमेंट के टैक्सेस है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि ब्रोकरेज तो आपको 40 रुपए ही देना है, लेकिन जो अदर चार्जेस है वो 216 रुपए के लगेंगे। जी उसमें एसटीटी लगेगा, एक्सचेंज चार्जेस और सेबी के चार्जेस और स्टैंप ड्यूटी और जीएसटी आपको देना पड़ेगा। तो आपको नेट प्रॉफिट होगा 743 रुपए 85 पैसे का। आपने ग्रॉस प्रॉफिट 1000 रुपए का किया है। तो कुछ इसी के आसपास के चार्जेस आपको एचडीएफसी स्काई में दिखाई देंगे। थर्ड पार्टी जो ऐप है होता है उसके ऊपर आप ये सारे चार्जेस देख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन दिखा तो सकता हूँ, मतलब ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है दिखाने के लिए, वो भी दिखा देते हैं। कैलकुलेटर के ऊपर जाएंगे तो थर्ड पार्टी आपको एप्लीकेशंस यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो ये कोई भी थर्ड पार्टी ब्रोकर आपको चल जाएगा। हम यहाँ पे फिनेक का ले लेते हैं और इनके एप्लीकेशन के ऊपर इनके चार्जेस थोड़े से देख लेते हैं। एचडीएफसी स्काई कैलकुलेटर यहाँ पे आ गया है। चूज ब्रोकर में आपको एचडीएफसी सिलेक्ट करना है और इक्विटी के लिए सेम हम यहाँ पे करेंगे जो हमने ग्रो में किया था। 10 क्वांटिटी के लिए हमें कैलकुलेट करना है ब्रोकरेज। तो आप देख सकते हैं आपका ब्रोकरेज लगता है 49 रुपए 40 पैसे, और इसमें इन्होंने डीपी चार्जेस भी ऐड कर दिए हैं, जो कि मैंने बोला था कि आपको डीपी चार्जेस लगने वाले हैं। क्लियरिंग चार्जेस है, डीपी चार्जेस। तो 49 रुपए आपका ब्रोकरेज लगेगा, 950 रुपए आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट होगा, जो कि मैंने बोला था कि ग्रो में उतना ही प्रॉफिट आपको हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे इंट्राडे करते हैं तो हमें कितना ब्रोकरेज देना पड़ता है। तो इंट्राडे का ब्रोकरेज आप देखोगे तो ये 6.355 ये ब्रोकरेज आपको लगेगा, यानी कि ग्रो से थोड़ा यहाँ पे सस्ता आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी डीपी चार्जेस इंट्राडे में नहीं लगते हैं। उसके बाद हम फ्यूचर्स के बारे में देखेंगे और ऑप्शंस के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्यूचर्स का। फ्यूचर्स में हम सेम एग्जांपल लेंगे। 21,700 में हमने निफ्टी बाय किया और 21,720 में अगर बेच दिया, और क्वांटिटी निफ्टी का लॉट होता है 50 का, तो इसका कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमें देने पड़ते हैं 255 रुपए, जो कि
आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 256 रुपए आपको ग्रो में देने पड़ रहे हैं, 255 रुपए 50 पैसे आपको HDFC स्काई में देने पड़ रहे हैं। तो दोनों में हालांकि सेम ही चीजें हैं, कोई भी ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, एक आध रुपए का डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन के चार्जेस भी यहाँ पे देख ही लेते हैं। ऑप्शंस हम अगर मान लो निफ्टी का ऑप्शंस आप खरीदते हैं 100 रुपए में और बेचते हैं 120 रुपए में, क्योंकि ग्रो में सेम चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई थी। तो लॉट साइज है 50 का और नंबर ऑफ लॉट हम एक अगर कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 57 रुपए आपको लगेंगे ब्रोकरेज अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो HDFC स्काई में। तो दोनों जगह के जो चार्जेस है वो सेम ही नजर आ रहे हैं। हालांकि HDFC स्काई में थोड़े से जो फीचर्स है वो ज्यादा है, कमोडिटी ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग और US स्टॉक्स आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, और जो ग्रो में अभी तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन ग्रो HDFC से थोड़ा सा पुराना है और काफी अभी उसका जो बेस है वो काफी अच्छी तरीके से हो गया है और काफी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। HDFC स्काई थोड़ा नया है, अभी लोगों तक पहुंचा नहीं है। तो देखते हैं आगे देखते हैं किस तरीके से इनके चार्जेस चेंज होते हैं या नहीं होते हैं, कौन आगे जाता है कौन नहीं जाता है। आपको कौन से ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग करना पसंद है ये मुझे कमेंट में बता देना। अगर आपका ग्रो में अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसकी मदद से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।